नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब्बसाहूनम। पेज नंबर 11। समता षोडशी तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम अपना स्वरूप पढ़ते हैं, है ना। अपना स्वरूप मतलब कि हमारा वास्तविक रूप है कैसा, लेकिन क्या दुर्दशा बना रखी है। हाँ हाँ। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है। नहीं जन्मता मरता नहीं शाश्वत प्रभु कहा, उत्पाद वे होते हुए भी द्रोवे पर से नहीं लेता नहीं देता तनिक पर को, निरपेक्ष है पर से स्वयं में पूर्ण ही, करता नहीं भोगता नहीं स्वामी नहीं पर का, अत्यंत भाव रूप से ज्ञायक ही प्रभु सदा, पर को नहीं मेरी कभी मुझको नहीं पर की, जरूरत पड़े सब परिणमन स्वतंत्र ही आहा, पर दृष्टि झूठी छोड़ कर निज दृष्टि तू करे, निज में ही मग्न होए तो आनंद हो महा, बस मुक्ति मार्ग है यही निज दृष्टि अनुभवन, निज में ही हो विलीनता शिव पद स्वयं लहा, आत्मन कहूँ महिमा कहाँ तक आत्म भाव की, जिससे बने परमात्मा शुद्धात्मा। देखिए इसमें क्या कहा कि हे जीव तू अपने स्वरूप को एक बार देख तो सही, कैसा है। दर्शन ज्ञान सुख बल का भंडार भरा है। अगर ये भंडार ना होता, ऐसी शक्ति ना होती, तो फिर ये जो इतने इतने अरहंत बन गए, जिनके अनंत ज्ञान दर्शन बल सुख प्रकट हुआ, ये कहीं बाहर से तो आया नहीं। कहाँ से आया? उसमें था तो आया ना। नहीं जन्मता मरता नहीं, क्योंकि कहाँ जन्मता है आत्मा, कहाँ मरता है। तो संयोगों की अपेक्षा जन्म मरण कहे जाते हैं। शाश्वत प्रभु कहा, उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य ही रहा। ये चेतन तो भले इसकी दशाएं चेंज होती हैं, लेकिन ये चेतन तो अनादि अनंत द्रव्य रूप रहता है। पर से कुछ नहीं लेता, पर को कुछ दे भी नहीं सकता, निरपेक्ष है पर से, माने पर की इसको कोई अपेक्षा नहीं है, स्वयं में ही पूर्ण है। करता नहीं भोगता नहीं, स्वामी नहीं है किसका? पर का। ये शरीर का भी नहीं है, ये भी मेरे लिए पर है। और इनमें और मुझ में अत्यंता भाव है, इसलिए इनमें मैं तो ज्ञायक ही रहा। अत्यंता भाव क्या होता है? एक वस्तु में दूसरी वस्तु का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सब अपेक्षाओं से ना होना। एक वस्तु का माने एक वस्तु के द्रव्य का दूसरी वस्तु के द्रव्य में ना होना, इसके क्षेत्र का उसके क्षेत्र में ना होना, इसके काल का उसके काल में ना होना, इसके भाव का उसके भाव में ना होना, इसका नाम अत्यंता भाव है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता अभाव होता है। अत्यंत अभाव मिला के क्या बोलते हैं? अत्यंता भाव। ठीक है। मेरे को पर की जरूरत नहीं है, पर को मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी वस्तुओं का परिणमन स्वतंत्र है। पर दृष्टि झूठी छोड़कर निज दृष्टि तू करे, माने जीव की दृष्टि पर की तरफ ही टिकी हुई है कि माने मेरा काम पर से हो जाएगा, तो ये झूठी दृष्टि है। 11 नंबर पेज सबसे नीचे। और इस दृष्टि पर की दृष्टि को छोड़कर तो अपने में मग्न हो तो अत्यंत आनंद हो जाएगा। बस यही मुक्ति मार्ग है, यही निज दृष्टि अनुभवन, अपने स्वरूप की दृष्टि, अपने स्वरूप का अनुभवन और अपने स्वरूप में लीनता हो,
तो समझ लो कि मोक्ष पा लिया आपने। आत्मन कहूँ महिमा कहाँ तक, आत्मभाव की, आत्मा का जो स्वभाव है इसकी कितनी महिमा कहूँ कि इसी स्वभाव के द्वारा परमात्मा बनते हैं। जिससे बने परमात्मा शुद्धात्म वह का, माने वो इसीलिए शुद्धात्म है क्योंकि इससे ही परमात्मा हुआ जाता है। तो ऐसे यहाँ आत्मस्वरूप का वैभव बताया। चलिए आइए अपना अनुभव प्रकाश जी। पेज नंबर 15 कर रहे हैं। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज थान। देखिए एक बार देखिए पेज नंबर 14। ये जो पैराग्राफ था जिस पे हम कल समझ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। कल तो ढोल बाजो नहीं, फुर्सत ही कहाँ होती, बात ही समझ में नहीं आती। देखिए सो कैसा है, मतलब मेरा स्वरूप कैसा है। मैं ज्ञान रूप हूँ, आनंद रूप हूँ, ऐसे चार ज्ञान में स्वसंवेदन परिणति कर तो प्रत्यक्ष है। अब यहाँ क्या कहना है, देखो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, इनमें से मति श्रुत तो परोक्ष है और अवधि और मनापर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है। लेकिन ये चारों के चारों ज्ञान का परिणमन है ना, माने आत्मा का जानने रूप परिणमन है ना। तो अगर उस ज्ञान को ज्ञानपने संवेदन करें तब तो वो कहते हैं स्वसंवेदन परिणति कर तो प्रत्यक्ष हैं ये चारों ही ज्ञान। पांचवा तो है ही केवल ज्ञान, उसको तो सब मानते हैं, लेकिन ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, ये है किसका, ये ज्ञान की ही तो कला है, ज्ञान की खिलावट है। भले ही मनापर्य ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ हो, भले ही अवधि ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ हो, लेकिन ये ज्ञान जानना ये तो चैतन्य की किरण है ना। अगर इस जानने को ही स्वसंवेदन करें तो ये चार ज्ञान में स्वसंवेदन परिणति कर तो प्रत्यक्ष है, ये अर्थ था इसका। ज्ञान अवधि मना पर्य पर के जानवे ते एक देश प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष कहा है। काहे ते क्या चीज, हाँ परिणति कर तो माने स्वसंवेदन, परिणति कर माने स्वसंवेदन परिणाम के द्वारा तो प्रत्यक्ष है। स्वसंवेदन परिणति कर माने वो ऐसी दशा हो जो स्वसंवेदन करे, उसकी अपेक्षा से तो प्रत्यक्ष है चारों ज्ञान। आगे आइए। काहे ते सर्वावधि करी सर्ववर्गणा परमाणु मात्र देखे ताते एक देश प्रत्यक्ष। देखो इनको एक देश प्रत्यक्ष क्यों कहा, क्योंकि ये जानते तो हैं प्रत्यक्ष डायरेक्ट आत्मा से, लेकिन उनकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जानते हैं। ऐसा अमाप नहीं जान सकते जैसे केवल ज्ञान जानता है ना। जैसे सर्वावधि है, वो सर्ववर्गणा परमाणु मात्र देखे, लेकिन वो चेतन को नहीं देखे, पुद्गल को ही देखेगा, भली परमाणु तक भी जान ले, इसलिए देश प्रत्यक्ष कहा। मना पर्याय हु पर मन की जाने ताते एक देश प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है, अपना जानना ज्ञान मात्र वस्तु में जो प्रतीति भई ताते सम्यक नाम पाया। ये जो अपना जानना है ना, सम्यक ज्ञान कब नाम पाता है कि इस ज्ञान मात्र वस्तु में यही मेरा स्वरूप है, ऐसी जब प्रतीति हो जाती है तो वही जानना
सम्यक ज्ञान नाम पाता है। और जब तक ऐसी प्रतीति नहीं है कि मैं यही जानन रूप हूँ, जब तक ये शरीर आदि में ऐसी प्रतीति है कि यही मैं हूँ, जानना तो तब भी हो रहा है, लेकिन तब वो जानना सारा का सारा मिथ्या ज्ञान की कोटि में आता है। सम्यक दृष्टि का जानना सम्यक ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि का जानना मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को ये जानना मेरा स्वरूप है ऐसी प्रतीति है, और मिथ्या दृष्टि भी जान रहा है, लेकिन ये जो जानन रूप परिणति है ये मेरी खिलावट है ऐसी उसको विश्वास और प्रतीति नहीं है, इसलिए उसका सर्व को जानना मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान मात्र वस्तु तो केवल ज्ञान भय शुद्ध, जहाँ तक केवल नहीं तहाँ तक गुप्त है। केवल ज्ञान मात्र वस्तु की प्रतीति प्रत्यक्ष करी स्वसंवेदन बढ़ावे। देखो, इसका एक अर्थ ऐसा भी निकल सकता है, ये जो ज्ञान मात्र वस्तु है ना, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो इसकी पूर्ण शुद्धता व्यक्त हो जाती है। जहाँ तक केवल नहीं, माने जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो गुप्त है। केवल ज्ञान मात्र वस्तु की प्रतीति, माने ये जीव को अपने ज्ञान की अगर इसका स्वरूप समझाना हो तो केवल ज्ञान से ही तो समझाते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रत्यक्ष करी इसके स्वसंवेदन बढ़ता है, उस ज्ञान में इसकी एकाग्रता, ज्ञान के प्रति उपादेयता, उसमें वृद्धि होती है। इसीलिए स्वभाव कैसा कहते हैं, देखो स्वभाव में जब भी हम स्वभाव की चर्चा करते हैं तो जो पूर्ण व्यक्त दशा होती है ना, उसके द्वारा उसको समझाया जाता है। जैसे मैं कैसा हूँ कि मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ, तो केवल ज्ञान तो पर्याय है। तो भैया पर्याय क्या होती है? जो स्वभाव है उसकी पूर्ण व्यक्तता, उसी को तो वो पर्याय कहते हैं। जैसे 100 वाट का बल्ब है, अब वो जले तभी तो आपको उसकी प्रतीति आएगी कि 100 वाट का बल्ब मतलब क्या होता है। तो बंद हुए में भी आपको प्रतीति तो ऐसी करानी पड़ेगी कि भाई साहब ये 100 वाट का बल्ब है, भले अभी बंद है, बाजार से ले रहे हो, कि कैसी रोशनी है इसकी, कि जो जल रहा है ना ऐसी है। कहाँ है, बेवकूफ़ बना रहे हो, है कि नहीं उसकी भी वैसी रोशनी कि नहीं साहब 1000 वाट का दो, तो ये लो साहब 1000 वाट का। कितनी रोशनी है इसकी, देखो ये लग रहा है 1000 वाट की हेलोजन, इतनी रोशनी है। कि कैसे पागल वाली बात कर रहे हो, बिल्कुल कुछ भी तो रोशनी नहीं है। कि भैया इसका मतलब इसकी शक्ति है उतनी, जब आप इसको करंट दोगे, होल्डर में लगाओगे, इलेक्ट्रिक का पावर चालू करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही रोशनी देगा। तो ऐसे आत्मा केवल ज्ञान स्वरूपी है। कहाँ है, हमें तो कुछ भी जानने में नहीं आ रहा कि भैया ऐसे नहीं माने इसमें भी वैसे ही ताकत है। जब आप इसको इसका पूर्ण स्वरूप व्यक्त करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही व्यक्त होगा जैसा अनंत परमात्मा के केवल ज्ञान व्यक्त हुआ। इसको कहते हैं स्वभाव शक्ति, होगा इसी में से, इसमें ऐसी सामर्थ्य है। हाँ जी, अब जगन्य ज्ञानी कैसे प्रतीति करे। माने अब जैसे हम लोग हैं, अब जगन्य ज्ञान है अपने को कोई केवल ज्ञान तो है नहीं। तो जगन्य ज्ञान वाला कैसे इसका भरोसा लाए अपना। तो कहते हैं मेरा दर्शन ज्ञान का प्रकाश मेरे प्रदेश तय उठे है। अब आप सोचो जरा, जितना भी आपका जानना हो रहा है, भले ही वो इंद्रिय और मन के माध्यम से हो रहा है, लेकिन ये जानना ये जो हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है? कि ये आँखों से हो रहा है, कान से हो रहा है, कि वो अपने जो आत्म प्रदेश हैं उनमें वो ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति से वहाँ जानना हो रहा है। ज्ञानपना मेरा मैं हो, माने वो ज्ञानपना तो मेरे आत्मा में होता है ना, शरीर में तो ज्ञानपना होता नहीं। जाननापना वो तो आत्मा में हो रहा है, मुझ में हो रहा है, और जहाँ हो रहा है वो मैं हूँ। इस बात को फील करे तो इसकी प्रतीति बने। इसको ऐसी प्रतीति करता आनंद होए सो निर्विकल्प सुख है। ज्ञान उपयोग आवरण में गुप्त है। क्या है अभी कि है तो ज्ञानोपयोग इसका कि केवल भगवान जैसा जाने, लेकिन अभी आवरण है ना ज्ञानावरण, उसके कारण उपयोग में पूर्ण विकास नहीं हो रहा।
आवरण पड़ा हुआ है। लेकिन सावधान कि वो ज्ञानोपयोग में आवरण है, ज्ञान में आवरण नहीं। काहे ते जेता अंश आवरण गया, माने जितना जितना आवरण जाता है उतना उतना ज्ञान उपयोग रूप होता है। अच्छा, और देखो, अगर इससे क्या कहा, ताते ज्ञान आवरण ते न्यारा है, माने ज्ञान आवरण से न्यारा है। अगर न्यारा नहीं होता तो आवरण के मिटने पर ज्ञान भी मिट जाना चाहिए था। लेकिन आवरण तो मिटता है और ज्ञान खिल जाता है। इससे समझ में आया कि आवरण और ज्ञान न्यारे न्यारे हैं। वो अपना स्वभाव है, जितना ज्ञान व्यक्त भया। जेता ज्ञान प्रगट्या तेता अपना स्वभाव खुल्या। जितना जितना ज्ञान प्रकट हो रहा है वो अपने स्वभाव का अंश व्यक्त हो रहा है। देखो, जैसे सूर्य के आगे बादल हैं, थोड़े से बादल हटे तो सूर्य का प्रकाश आया ना, तो वो प्रकाश बादलों में से आया क्या? वो तो सूर्य है, उसका प्रकाश है, वो व्यक्त हुआ, बादलों में से नहीं आया। ऐसे ज्ञान ज्ञानावर्णिक कर्म में से नहीं आता। समझ में आया? ज्ञान तो अपने स्वभाव में से आता है। जैसे सारे कर्म मिट जाएं तो हम पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे कि नहीं, केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा, तो कहाँ से आएगा? कर्म देके जाएंगे क्या? वो तो अपना स्वभाव है, उसमें से प्रकट होगा। आपने उस टोटी को बंद कर रखा है इसलिए पानी नहीं बह रहा, टोटी खोलो तो टोटी पानी को निकाल रही है कि नहीं? बहना उसका स्वभाव है। वो तो आपने बंद किया था डांट लगा के, आपने डांट हटाई तो ही नीचे बह रहा है। तो जल का स्वभाव है नीचे को बहना, अधोगमन, और अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, ऊपर ऊपर को जाती है अग्नि। समझ में है? देखो, गिलास में पानी भरा है, ठीक है, बह रहा है कि नहीं बह रहा? स्वभाव से देखे तो बह रहा है, क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। व्यक्तता में नहीं बह रहा। अब व्यक्त कब होगा कि आपने रोक रखा है उसको चारों दीवारें करके, अब उसमें एक छेद करो, मानो प्लास्टिक का गिलास हो, अब उसमें एक छेद करो, कैसे पावर से भागेगा? क्यों भाग रहा है? कि आपने छेद किया इसलिए भाग रहा है कि उसका स्वभाव था, वो स्वभाव व्यक्त नहीं होने दे रही थी वो चारों तरफ की दीवार। अब वो आवरण हटा, स्वभाव व्यक्त हो गया। पानी को नीचे बहाने के लिए कुछ नहीं करना, रोकने के लिए तो करना है। तो स्वभाव प्रकट होने के लिए कुछ नहीं करना, हाँ, प्रकट ना हो उसके लिए करना पड़ेगा। सो ये कर रहा है अज्ञानी जीव, क्या कर रहा है? मिथ्या दर्शन कर रहा है, अज्ञान कर रहा है, समझ में, मिथ्या चारित्र कर रहा है। तो विभाव के लिए तो करना पड़ेगा इसको, ठीक है, कर्म आदि का विपरीत परिणाम। और ये देखो, कर्म हट जाए तो क्या पूर्ण शुद्ध सिद्ध दशा होएगी इसकी? तो कहाँ से हुई? कि अपने में से हुई, यानी अपना स्वभाव था वो व्यक्त हुआ। इतना विशेष आवरण को गए हु पर में ज्ञान जाए सो अशुद्ध, जो जेता अंश निज में रहे सो शुद्ध। देखो, अनुभव की मुख्यता से बात है ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आवरण मान लो हट गया, थोड़ा ज्ञान प्रकट हुआ, लेकिन वो ज्ञान अगर पर में जाए तो कह रहे हैं वो ज्ञान अशुद्ध। और जो ज्ञान निज में रहे, माने निज को अपना स्वरूप जाने माने और अपने अंतर्मुख होकर केली करे, वो उसकी शुद्धता। ये अनुभूति की अपेक्षा बात कर रहे हैं। ताते गुप्त केवल है, तो वो कह रहे हैं आवरण को गए हु पर में ज्ञान जाए सो अशुद्ध, जो जेता अंश निज में रहे सो शुद्ध। ताते गुप्त केवल है।
गुप्त केवल है, माने छुपा हुआ केवल ज्ञान है, शक्ति रूप केवल ज्ञान है। ठीक है, पर में जाए ज्ञान वो शुद्ध है, तो पर में भी अगर जाने हो बिना राग द्वेष के जाने फिर थोड़ी। हाँ, तो मैंने इसीलिए 4 बार ये बात कही कि यहाँ अनुभूति की अपेक्षा कथन कर रहे हैं, क्योंकि स्वात्मा अनुभूति करनी है। वो उपयोग पर में जाए तो अपनी अनुभूति से च्युत हो जाए ना, इस अपेक्षा बात है। और ये जगन्य ज्ञानी की अपेक्षा बात चल रही है। ठीक है, जगन्य ज्ञानी बुद्धिपूर्वक उपयोग को उपयोग में केंद्रित करे तो उसकी शुद्धात्मा अनुभूति होगी, और वो उपयोग पर के सन्मुख होए, ठीक है ना, पर कोई उपयोग में मुख्य करे तो फिर शुद्धात्मा अनुभूति कैसे होगी, जगन्य ज्ञानी की कैसे प्रतीति करे, उस अपेक्षा प्रकरण है। बाकी तो सारी बातें आपको पता ही है। परंतु परोक्ष ज्ञान में प्रतीति निवारण की करी करी आनंद बढ़ाई है। ये आपके में भी निवारण लिखा है कि निरावरण लिखा है? देख के बताओ। नहीं, मुझे सिर्फ वो बताओ जिनके पास हिंदी वाला है। तो यहाँ गलत है ना, तो निवारण नहीं निरावरण होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। माने परोक्ष ज्ञान में प्रतीति निरावरण की करे। अभी अपने को मति श्रुति ज्ञान है ना, तो ये आवरण सहित है, क्योंकि अभी केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उस मति श्रुति ज्ञान में ही प्रतीति कैसे करता है, निरावरण ज्ञान की, कि मेरा स्वरूप कैसा है, केवल ज्ञान स्वरूप है मेरा। समझ में आया? हाँ, ऐसी प्रतीति कर कर आनंद बढ़ाइए। ज्ञान शुद्ध भावना ते शुद्ध होए, यह निश्चय है। क्या कह रहे हैं कि आप उसके स्वरूप का, जो उसकी शुद्धता है, जब उसकी भावना करोगे तो वो ज्ञान शुद्ध हो जाएगा। केवल ज्ञान प्रगटाने का यही उपाय है। या मति सा गति, माने जैसे अपनी बुद्धि होती है, जैसी मति, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब आगे कहते हैं, इतना कल हो गया था। अपना स्वरूप साक्षात कैसे होए,